अस्सलाम वालेकुम। हम लोग दोबारा से आ गए और हम आपको गाहे बगाहे तंग करते रहते हैं, आपसे बातें करते रहते हैं और इस सिलसिले को जारी रखने के लिए इसलिए हमने सोचा कि जैसे कि आप जानते हैं कि मुहर्रम सफ़र है और आगे सफ़र का महीना है और ऑफ सीज़न चल रहा है, स्टूडेंट्स का क्लासेस आजकल चल रही हैं और फिर उसके बाद सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, फिर लाइव आना थोड़ा मुश्किल होता है, बातें करना थोड़ा मुश्किल होता है और मैं समझती हूँ कि हमारे पास यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपसे अपने दिल की बात भी कर लेते हैं, कभी आपसे गिले शिकवे कर लेते हैं, कभी आपसे हंस लेते हैं, कभी आपसे शेयर कर लेते हैं कोई ना कोई बात और फिर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश भी करते हैं जो कि आप घर में ही कर सकें। जो मेरी बहनें नहीं आ सकती सैलून पे, वो घर में बैठकर अपनी स्किन को कैसे ठीक कर सकती हैं, घर में बैठकर आप अपने डाइट को कैसे मेंटेन कर सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ें बताने के लिए प्लस ये जो बच्चियाँ सीखना चाहती हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किस तरीके से जाना चाहिए, कितने पैसे लगेंगे और कौन सी जगह है जहाँ पे काम सिखाया जा रहा है और कौन सी जगह है जहाँ पे कम पैसों में कोर्स कराया जा रहा है। तो इसके लिए फिर हम लोग लाइव आते हैं और आपको तंग करते रहते हैं, लेकिन हाँ फिर बीच में गैप भी आ जाता है। वैसे तो मैं आपको पता है काफ़ी देर तक नहीं आती लाइव, हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन आजकल ज़रा 2-4 दिन से इसलिए लाइव आ रही हूँ कि आगे चूँकि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं सितंबर 1 से, हम लोग बहुत बिजी हो जाएंगे तो लाइव आना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, स्टूडेंट्स में बिजी हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप जैसे कि जानते हैं रबी अव्वल शुरू हो जाएगा माशाल्लाह से, शायद तो अल्लाह पाक लेकर आए सबके लिए, और फिर शादियों का सिलसिला रवा हो जाएगा, फिर उसमें हम बिज़ी हो जाएंगे, फिर बात नहीं हो सकती है। तो जैसे कि अभी जब हम लाइव से पहले तो एक भाई ने बोला कि काश ये तस्वीर आपने पहले पकड़ी होती। सबसे पहले तो भाई आप मेरे बेटे हैं या भाई हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी एज क्या है, कि मेरे छोटे ही होंगे आप, तो आपसे ये कहूँ कि ये औरतों के लिए है, ये वाला पेज ख़वातीन का है। तो आप सब भाइयों से बेटों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी इन बातों के लिए कोई मर्दों वाला पेज होंगे जो जहाँ पे मर्द हजरात बात कर रहे हों और आप उनको जवाब दे सकें और या उनको कमेंट कर सकें। सबसे पहले तो मेरी कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, शायद आप मेरी बात को समझें। और अब हम जैसे कि बात कर रहे थे स्टूडेंट्स का, तो मैं कल मेरी एक क्लाइंट आई तो मुझे बता रही थी कि जी मैंने कहीं से डाई कराया तो मेरे बाल जल गए। फिर अक्सर ये होता है कि आप लोग अक्सर आकर गिरा होता है कि जी आप हम जो शेड कहते हैं वो शेड नहीं होता है कि मैं सच बताऊँ तो मुझे फ़ोन के इतने सिस्टम आते नहीं है, तो मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं पता नहीं क्या किया इसने, तो जब व्हाट्सएप कॉल आती है तो नोटिफिकेशन जो है वो पता नहीं चलता है, वो सारे ऐप से निकल कर तो वहाँ व्हाट्सएप पे जाके पता चलता है कि किसकी कॉल आ रही है। मेरे चचा की बेटे की आ रही, चचा की बेटी की आ रही। मैंने उसको कहा कि बेटा बात नहीं करेंगे, फिर हम थोड़ा सा आपसे बात कर रहे थे। तो बात ये मैं कर रही थी कि जैसे कि आप आती हैं तो आप कुछ मेरी बहनें क्या करती हैं कि घर में बचत करने के लिए, जैसे आप कोई टीवी पे ऐड देखती हैं तो आप क्या करते हैं कि गार्नियर लेकर लगा दिया, निविया लगा लिया, इवन मैं तो कहती हूँ काला पत्थर कोई है पता नहीं वो भी लगाया होता है। और उसके बाद फिर जब आप कहीं हमें लाइव देखती हैं या हमारी कोई वीडियो देखती हैं या किसी की भी वीडियो देखती है तो वो फ़ोटो लेकर आ जाती है कि हमारा ये शेड कर दें। तो ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि आप इतना कुछ लगा चुकी होती है, मेहंदी तक लगाई होती है, फिर हमसे छुपा रहे होते हैं, तो छुपाया ना करें। जैसे कहते हैं ना अपने डॉक्टर से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, इसी तरह ब्यूटिशियन से भी कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। तो जो वर्जिन हेयर होते हैं उसमें हम आपको 9 के लेवल पर जाके जिस तरह आप कहीं बगैर अमोनिया फ्री डाई आ चुकी है, सीक्रेट फ्रेगनेंस की हम लोग डाई यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप मेरे पास आती हैं तो आपके वर्जिन हेयर होते हैं, आपने कभी कोई डाई नहीं लगाया होता, तो आप चाहती हैं कि आप 7 के लेवल में जाए। ये इधर आगे ये 7 और 8 का लेवल दोनों दिखा दें, 7 भी दिखाएं और 8.3 भी दिखा दें, 6 भी दिखाएं, 5 भी दिखाएं, 4 भी दिखाएं। एक चोको कलर है इसमें सीक्रेट फ्रेगनेंस का, वो भी दिखाएं, और जो बहुत इन है आजकल ये चोको है, ठीक है। तो मुझे
अच्छा, होता यूँ है कि जब आप घर से बहुत से डाई लगा कर आ जाती हैं, गार्नियर, ओलिविया, तो जब हम कट डाउन लगाते हैं तो रेड पिगमेंट देता है। तो जब रेड पिगमेंट देता है तो हम उसको 9 के लेवल पे नहीं लेकर जा सकते। और जो हाईलाइट्स आप लोग चाहते हैं कि 9 के लेवल पर जाए, हमारी 9 का लेवल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्यों का भी शेड कार्ड मुझे दे दीजिएगा। अच्छा, तो ये जो जैसे कि मैं आपको दिखा रही थी कि 8.3 और 7.3 या 6.3 है, जैसे 8.1 है, बड़ा प्यारा इंग्लिश शेड है, ये देख रहे हैं। तो इसके लिए अब मैं आपको बता दूं कि अमोनिया फ्री डाई आ चुके हैं, हमें कट डाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे पास एक कलर है, ये देखिए 000। इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन होती है 20 वॉल्यूम में। 20 वॉल्यूम में डायरेक्ट एप्लीकेशन में हम लोग आपको 8.3 का और 8 का लेवल या 6 का लेवल, जो भी आप लेवल चाहें, तो ये 000 जो हमारी डाई है ये हम आपको कर देते हैं। और ये अमोनिया फ्री है, आपके बाल जो है वो सेफ भी रहते हैं। उसके बाद जैसे कि मैं अभी बता रही थी, कुछ बहनें जो घर पे ही करना चाहती हैं, तो क्योंकि कुछ ऐसी भी हैं जो दूसरे शहरों से आती हैं, डाई करवा जाती हैं, रूट्स कवरेज आ जाती है, मेरी जैसी एक चीज़ जल्दी आ जाती है, ग्रे कवरेज। तो ग्रे कवरेज के लिए क्या होता है कि हम आपसे कहते हैं कि आप हमसे डाई खरीद के ले जाएं, हम आपको तरीका बता देते हैं आप घर में कैसे करें। तो उससे क्या होता है, आपके नेक्स्ट 4 to 6 मंथ जो है वो ईजिली गुजर जाते हैं जब आप घर में कर लेते हैं। उसके लिए आपको हमारा मशवरा ये होता है कि हमसे डाई लेकर जाएँ, जो हम आपके यूज़ कर रहे हैं वही डाई लेकर जाएँ, और बिल्कुल वो महंगी नहीं होती, उतने की देते हैं जितने की हमें कॉस्ट करते हैं, तो वो आप हमसे लेकर जाया करें। तो अमोनिया फ्री डाई आ चुके हैं। 9 का लेवल जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ये देखिए, ये अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 10 का लेवल है, ये 9 का लेवल है, ये 8 का लेवल है, ये 7 है, ये 6 है। अब जो ग्रे कवरेज है 3 में, 4 में, 1 में आप लोग घर में कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टू डार्क हो जाते हैं। तो हमेशा आप कोशिश किया करें 4 और 5 में जाया करें। तो दूसरा ये, जो लोग लाइटर में, यानी लाइटर आप चाहती हैं कि आपके बाल अगर 7 के लेवल के हैं या 8 के लेवल के हैं, और आप चाहती हैं कि यही लेवल रहे और मेरी ग्रे कवरेज भी हो जाए, तो बिल्कुल आपकी 8 के लेवल से ग्रे कवरेज भी हो सकती है। लेकिन ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, हम आपको करके दे सकते हैं। लेकिन हमारी स्टूडेंट्स जो हैं वो ये तमाम चीज़ें सीख चुकी हैं। यहाँ ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि स्टूडेंट्स को ये भी बताया जाता है, जैसे वर्जन हेयर आता है तो हम उसको जब डायरेक्ट कट डाउन करते हैं तो हम 9 के लेवल पे जा सकते हैं। उसके बाद जब हम उसमें एंटी कलर्स लगाते हैं, तो एंटी कलर से क्या होता है कि आप पहले तो आपको मैं बताती चलूँ कि इसमें ना जो स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है वो कलर व्हील सिखाया जाता है। इसमें है लाइक ये कलर व्हील होता है, एंटी कलर से कि कौन सा कलर किसको काटता है, ऑरेंज को कौन सा कलर काटता है, या मैरून कलर है, या आपका कोई भी डार्कर कलर है, किसी को कोई पिगमेंट दे रहा है। तो ये सारी थ्योरी है बेसिकली। तो ये जो जितनी थ्योरी है ये हमारे स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है कि इसमें तो डिफरेंट तरीके से ये बना हुआ है। एक हमारे पास कलर व्हील है, राउंड में, तो उसमें हम लोग बाकायदा बताते हैं कि इस कलर को ये कलर काटता है, इसको ये कलर काटता है। तो ये थ्योरी है, ये सिखाई जाती है बच्चों को। आप किसी भी एक स्टूडेंट को ज़रा बुला के शुरू करिए। अब जैसे कैसे बजा क्या खैरियत से अभी तक आप किस लेवल तक जा चुकी हैं, मतलब हेयर के, स्किन के और मेकअप के? मेकअप भी मैंने ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, हेयर का भी ऑलमोस्ट फिनिश। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह, क्योंकि 1 सितंबर से नया बैच हुआ है। आप यहाँ बताएंगे कि आपको इतना तो पता है ना कि आप एंटी कलर में अगर जाती हैं, लेट्स सपोज आप 8 के लेवल तक कट डाउन कर लेती हैं स्टिक्स में, जब आपने एंटी कलर लगाना है ऐश ग्रीन कलर में, तो आप कौन सा कलर यूज़ करें? ऐश ग्रीन कलर में हम 099 और 088 उनको मिक्स करेंगे और उसको 10 वॉल्यूम से ऐड करेंगे। और वाइट कलर ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये देखिए, ये 099 में ग्रीनिश टोन दे रहा है, 099 आप देख रहे हैं, ये एंटी कलर है। अब ये जो एंटी कलर है जो कि ऐश ग्रीन, इलायची कलर जिसको बोलते हैं लोग, कि हमें ये शेड चाहिए, ग्रीनिश चाहिए, उसमें क्या है, हम बिल्कुल इतनी सी वो क्यूब लेंगे, छोटी सी, बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी जी हाँ, और उसी में हम उसके बराबर का जो है 10 वॉल्यूम में हम 1+1 की रेशो में ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ ये बताती चलूँ कि हर कंपनी का एक अपना है। जैसे कुछ हेयर कलर जो है वो 1+1 की रेशो में है, कुछ 1+2 की रेशो में है, यानी जो आप 1+2 की रेशो में डलता है, किसी में 1+1 की डलता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बच्चों को सिखाई जाती हैं। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ एंटी कलर, ये भी सारे इसके एंटी कलर,
और इनमें ये सारे जो ये ग्रे है सारी ऊपर, लाइनें। जी हाँ जी, ये 9 है, ये तमाम एंटी कलर है। तो थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जाती है यहाँ पर, और साथ साथ आपके कमेंट्स भी पढ़े जाते हैं, आपको रिप्लाई भी किया जाता है। कुछ हमेशा कोशिश करते हैं अच्छे लफ्ज़ों में रिप्लाई करें। अब तो काफ़ी देर से लगता है लोग खामोश बैठे हैं, कोई कमेंट नहीं करता। वो मर्द हजरात की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो गई। काश कि मेरे बस में होता कि मर्द हजरात में एंट्री बैन कर दी जाती। और मुझे लगता है बहुत ही वेले हैं, बहुत ही फारिग हैं, जो कि औरतों के खवातीन के पेज पे आते हैं, पता नहीं कलर सीखना चाहते हैं, कलर रील सीखना चाहते हैं, या कि आईलाइनर लगाना सीखना चाहते हैं, आई डोंट नो। अच्छा भारत, आपको मेकअप के बारे में जो सिखाया गया है, क्या आपको बताया गया है कौन सी आंख पे कैसा मेकअप होता है? लाइक कुछ आंखें होती हैं जिसमें इनर कॉर्नर बनता है, कुछ से नहीं बनता। हाँ, जैसे कि लंबी आँख आ गया तो उसको हम इनर कॉर्नर नहीं बनाएंगे। हाँ, जिनकी आंख यहाँ से अंदर से कट पर होती है तो उसको हम गोलाई में उसकी ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई आँख छोटी है तो उसका हम बनाएंगे, इनर कॉर्नर भी बनाएंगे, आउटर कॉर्नर भी बनाएंगे, ताकि वो बड़ी नजर आए। मैंने और नोज कंट्रोलिंग की भी आपको डिफरेंट तरीके बताए गए हैं, टेक्निक्स बताए नोज आती हैं उनको किस तरह से करना और ये है। लाफ लाइन जो है वो किस तरह कवर की जाती है? हम ये हमारी मैम ने हमें बताया, मैं भी अब करती हूँ। हमें जो आपको फील हुआ क्या हमारे लिप्स आपको चेंज लगता है, जंग लगता है? जंग लगता है इंसान। ये जो हम ऊपर वाले लिप्स पे जब लगाते हैं लिप्स को ऐसे ये जैसे हम लोग सेल्फी के लिए पाउडर करते हैं तो फिर हम उससे बनाते हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ से जब हम लोग लिपस्टिक उठा के लगाते हैं तो लाफ लाइन जो है आपकी वो नजर नहीं आती, क्योंकि बिकॉज आपका जो फोकस है वो आपकी आई मेकअप पे और लिप्स पे जाता है। तो वो क्या होता है कि आपकी फाइन लाइंस पे ध्यान नहीं जाता, आंखों के पास है जो आपकी लाफ लाइन पे नहीं जाता। आपकी यहाँ जब हाईलाइटर लगाया जाता है टीज ऑन एरिया, टीज ऑन एरिया, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। और हमेशा सबसे पहले आईब्रोज को लेवल पे देखना चाहिए कि आईब्रोज आपकी लेवल पे है, वो भी अगर आपकी आईब्रोज किसी की पतली है, एक मोटी है, तो उसको पहले इवन करें हर चीज। तो यहाँ ये बताना टिप्स बताई देंगे कि कैसे इवन करना। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। यहाँ मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि ये हमारे स्टूडेंट है, माशाल्लाह से इनको सर्टिफिकेट मिलने वाला है और बहुत जल्दी माशाल्लाह हुनरमंद हो गई हैं, अब तो कमाऊ बच्ची हो गई है। अल्लाह पाक हम सब एक दूसरे के वसीले हैं, अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहमत हमेशा रहमत का साया रखे, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे तो हो गई क्लासेस की बातें, थैंक यू। तो जो बच्चियाँ आना चाहती हैं 15,000 पर मंथ पे, तो 1 सितंबर से हमारा वो कोर्स स्टार्ट है, आइए और इसको ज्वाइन कीजिए। और अब क्योंकि क्लासेस का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, आगे का सब कुछ लाइनअप है, हेयर की क्लासेस का, स्किन की क्लासेस का, ताकि वो आप मिस ना कर सकें। तो हमारा नंबर जो है वो पेज पे मौजूद है, 0309 044 डाटा 00301 044 डाटा। और उन बच्चियों के लिए भी बता दें, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं जो आउट ऑफ सिटी से हैं, वो ये पूरे ईयर का कोर्स नहीं कर सकती, वो 3 मंथ्स का कोर्स कर लें, वो भी अवेलेबिलिटी वो 3 मंथ्स का कोर्स कर लें। आपने वैसे बात की थी, क्योंकि वो हमारा 30 अगस्त को हमारा पैकेज खत्म हो रहा था, हर 3 मंथ्स। हाँ जी, नेक्स्ट वो हम लोगों ने 3 लाख से 1.5 लाख में कर दिया था, तो वो भी हमने एक्सटेंड कर दिया, बिकॉज बहुत सी कॉल्स आ रही हैं कि जी वो आपने 3 लाख का दोबारा कर देते हो, तो हमारे लिए भी कुछ करें। तो जो बच्चियाँ सिर्फ 3 महीने के लिए आना चाहती हैं, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि 3 लाख वाला कोर्स उनके लिए 3 महीने के लिए फिर से 1.5 लाख का कर दिया गया है। तो आप आइए और इस चीज़ से भी फ़ायदा उठाइए। और वाओ, इधर ये अभी एक स्टूडेंट ने हेयर स्टाइल बनाया थी, अभी क्योंकि ऊपर क्लास हो रही थी जब हम अभी मगरिब से पहले गए थे। ये स्टूडेंट ने बनाया जी, माशाल्लाह से, दिखाइए। और ये वो स्टूडेंट हैं जिनको भी सीखते हुए सिर्फ तो 2 महीने हुए हैं, माशाल्लाह। बस फ्रंट दिखाने ना, वेरी बस थैंक यू। हाँ जी, मेमुना को तो पसीना ही बहुत ये अभी नहीं है, ठीक है माशाल्लाह से, वेरी गुड। आप आइए, आपने क्या सीखा माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मैंने सब कुछ सीख लिया है, का मेकअप का, हाइड्रा फेशियल, डेंटल फेशियल वगैरह सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। ये हमारा 3 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा हमारा। जी जी, तो हमें मुकम्मल ना माशाल्लाह हैंड ऑफ प्रैक्टिस की किताब। जी जी बिल्कुल, हमें सब कुछ बहुत डिटेल से समझाया जाता है। मैंने भी 0 से स्टार्ट किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब कुछ आता है। स्टाफ बहुत अच्छे, आपको बहुत अच्छे करीब आ गया, नजर नहीं आता जी। जी जी, यहाँ पे ना स्टाफ माशाल्लाह बहुत अच्छा, जो हमें सिखाती हैं टीचर वगैरह हमारी, वो एक लफ्ज़ में बाकायदा, जैसे हम स्कूल में रीड करते हैं एक लफ्ज़ में हमें सिखाती हैं, उसी तरह यहाँ पे हमें समझाया जाता है। नोट्स वगैरह बनाते हैं, सब कुछ ना बहुत अच्छा। सही है, नोट्स बनते हैं, थ्योरी सिखाई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, तमाम चीज़ें बताई जाती हैं।
कॉपरेट किया जाता है, और जो हेटर्स हैं खुदा के वास्ते क्यों मेरे पीछे हाथ होके पड़ गए? आप क्यों चाहते हैं हमारा हलाल रिज़्क़ ख़राब करना? बहरहाल अल्लाह आपको भी हिदायत दे। और जो मेरी बहनें मेरी बहुत फेवर करती हैं, मुझसे प्यार करती हैं, मेरे लिए बहुत अच्छे अल्फाजों को चुनती हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे दिल से शुक्रिया। क्योंकि मैं मेरी ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है। अब सैलून है, बच्चे हैं, घर है और आप लोग हैं। ये पेज है जहाँ पर आकर मैं शायद अपनी फीलिंग्स भी बता देती हूँ, अपनी बात भी शेयर कर लेती हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि खुदा के लिए ऐसे अल्फाज ना बोला करें जिससे किसी का दिल दुखे। आप लोग ऐसे ऐसे अल्फाज लिख देते हैं कि इनसे सिर्फ दिल नहीं दुखता है, इनसे हमारे रिश्ते ख़राब होते हैं। वो रिश्ते, चूँकि यहाँ मेरी बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक फिल्म स्टार से, शोबिज़ से जो बिलोंग करता है, मेरे जैसी खातून जब हमसे शादी की जाती है तो बहुत बड़ा जिगरा रख के की जाती है। एक मर्द को बहुत बड़ा शेर जितना सीना रखना पड़ता है, शेर जितना दिल रखना पड़ता है। लेकिन जब आप जैसे लोग, सब जैसे नहीं, कोई इक्का दुक्का जो है बीच में 1-2%, जब आप लोग ऐसे अल्फाज लिखते हैं तो यकीन मानिए उस चीज़ को सिर्फ हम यहाँ फेस नहीं करते, हम अपने घर में भी फेस करते हैं। वो बातें आपकी हमारे लिए ताना बनती हैं। और मुझे लगता है कि हम अगर 10 साल या 15 साल काम करते हैं तो अगले 20 साल आप लोगों के अल्फाजों की वजह से सिर्फ और सिर्फ हम अपने करैक्टर की कसमें ही देते रहते हैं। हम अपने आप को क्लियर ही करते रहते हैं कि नहीं हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों के अल्फाज जो होते हैं ना, वो किसी का घर तोड़ सकते हैं। अल्फाज जो होते हैं वो किसी की इज्जत बढ़ा सकते हैं। अल्फाज जो होते हैं वो किसी को अंदर से मार सकते हैं। अल्फाज जो होते हैं वो किसी को मुर्दा होते हुए भी जिंदा कर सकते हैं। अल्फाज जो होते हैं वो इंसान को ज़िंदगी देते हैं। अल्फाज जो हैं वो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देते हैं। अल्फाज जो हैं वो आपकी आंखों में आंसू देते हैं। अल्फाज जो है वो आपको दिल से दुआएं देने वाले भी बन सकते हैं, और वही अल्फाज दिल से आह या बददुआ निकलने वाले भी बन सकते हैं। खुदा के लिए किसी के लिए ऐसे अल्फाज ना कहें। आप क्या जाने हम क्या क्या फेस करते हैं। वो कहते हैं ना कि ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं। बहुत सी आप लोगों को नहीं पता हमारी ज़िंदगी में क्या क्या कमियां होती होंगी। आज भी जब मैंने पहले कहा कि इतना बड़ा सीना रखते हैं जो शादी करते हैं, वो आपके ये छोटे छोटे अल्फाजों से हमारे लिए ताने बनते हैं। हमें उनको फेस करना पड़ता है, हमें इसका जवाब देना पड़ता है। आखिर कब तक हम इन चीज़ों का जवाब दें? खुदा के लिए बात आ जाए, ये दुनिया है, यहाँ अच्छा कहलाने के लिए मरना पड़ता है। ज़िंदगी में भी किसी को अच्छा कहे, जिसको अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। खुदा के लिए आप लोग भी माफ़ कर दें, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोगों की सिर्फ यहाँ ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, हमारी अपनी घर में भी ख़राब होती है। घर में वो रिलेशन नहीं रहता, वो चीज़ नहीं रहती, इन अल्फाजों से दूरी आती है। वो कहना शुरू हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं हमारे घर वाले भी ये कहने के लिए कि आपको तो दुनिया से कह रही है, हम क्या करें, मुझे फेस करना पड़ता है। लोग मुझे ये बात कह रहे हैं, ना कहें, ना किसी की हाल है, ना किसी की दुआएं नहीं। दुनिया में आए हैं तो दुआएं नहीं आसानियाँ बांटी। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ तो मैं बहुत अफसोस देख कर आई हूँ ज़िंदगी में। क्या आप लोग मेरे साथ थे? क्या आप लोग मेरे साथ थे? एक इंजन होता है, उसके पीछे 40 डिब्बे होते हैं, जो कि मैंने समझ लें, मैं अपने घर का एक इंजन थी, 40 डिब्बे लेकर मैं 25 साल चली। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मेरा अल्लाह ने दिया। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत भी दी, देर आए दुरुस्त आए। और अभी किसी ने कहा कि जी तस्बीह पहले पढ़ी, पकड़ लेते। भैया अल्लाह की ज़ात कहती है कि ज़िंदगी इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात है, और अल्लाह इंतज़ार में रखता है कि ये मेरे से तौबा करें। सबसे पहले हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हम प्यारे आका इमामुल अंबिया, प्यारे महबूब की उम्मती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए। हम बड़े गुनहगार हैं, हम तो इस काबिल, मैं अपनी बात करूँ, मैं तो इस काबिल भी नहीं कि मैं खड़े होकर तौबा करूँ या माफ़ी मांगूँ। लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे ये हौसला दिया। मेरा अल्लाह मुझे बताता है कि अल्लाह इस बात से खुश होता है कि किसी के दिल में खौफ तो है, तौबा तो है, तो
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में खौफ है, तौबा है, और हम माफ़ी मांगते हैं अल्लाह से, और अल्लाह माफ़ करने वाला है। प्लीज़ आप लोग भी माफ़ कर दें, मत किसी को कहें बुरा। ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ घूम के आता है, सब कुछ घूम के आता है। अल्फाज, धोखे, झूठ, फरेब, सब घूम के आता है। यहाँ कोई भी मैं किसी की बात नहीं। बहरहाल आप मुझे माफ़ कर दें और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखें। अल्लाह की ज़ात कहती है कि मेरा बंदा आखिरी सांस जब वो मर रहा है, उस वक्त भी अगर वो दिल से तौबा करे तो मैं उसको माफ़ करूँ। तो ये तो अभी तो मैं शुक्र अदा करती हूँ, पता नहीं आइंदा ज़िंदगी में पता नहीं मेरे पास 5 साल है, 10 साल है, 2 साल है, नहीं है। ये जो सांस अंदर गई है पता नहीं बाहर आ रही है, नहीं आ रही, पता नहीं। लेकिन मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चले जितने भी साल थोड़े हैं, ज़्यादा है, नहीं है, अल्लाह ने हदायत दी, अल्लाह ने तौबा दिल में डाली। और मैं बहुत डरती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मेरे दिल में डर डाला। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मेरे दिल में तौबा डाला। इस बात का मैं शुक्र अदा करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने मुझे दूसरी दफ़ा अपने घर बुलाया। इसकी ज़ात मेरी रहमत, और मुझे बस दुआ में याद रखा और माफ़। कोई बात बुरी लगी हो किसी को, मुझे माफ़ कर, क्योंकि हकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं है, और मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ता है फिर से आपको, और अपने हिफाजों को चुनना सीखें। हमने भी सीखा है, हमने भी सीखा है, दुनिया से सीखा है, इंसान दुनिया से सीखता है। तो मैंने सीखा है और मैं मज़ीद सीख रही हूँ डे बाय डे। मुझे लगता है कि मैं शायद मुझे पहले नहीं पता था, अब पता चल रहा है। अभी भी मुझे लगता है, अभी भी मैं सीख रही हूँ, और हर कदम पर सीख रही हूँ। इंसान आखिरी सांस तक सीखता है, आखिरी सांस तक अल्लाह से माफ़ी मांग सकते हैं। बस मैं तो माफ़ी मांग रही हूँ, और मुझे अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको माफ़ करे, अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह पाक उन कायनात की बच्चों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक उन सब के हमारी बच्चों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक हमें सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि सेहत बहुत बड़ी नेमत है। ये दौलत, ये चीज़ें, ये दुनिया की चीज़ें यही रह जानी है, लेकर हमने अपने अमाल जाने हैं। 3 दोस्त होते हैं इंसान के, एक हमारे साथ रहता है। सबसे पहला दोस्त होता है हमारा नाम, मुकाम, हमारा पैसा, रुतबा, गाड़ियाँ, घर, सब कुछ। जैसे ही जान निकलती है तो ये दोस्त है। दूसरा दोस्त होता है हमारे रिश्तेदार, बच्चे, औलाद, माँ बाप, बहन भाई, वो जैसे ही हम कब्र में गए हो गए। तीसरा दोस्त हमारे अमान, जो हमारे काम आए, एंड और उसी पे हम तवज्जो नहीं देंगे। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि मैंने अपने इस तीसरे दोस्त को बहुत करीब करने की कोशिश की, और मैं इंशाअल्लाह ताला अपने अमाल पे बहुत तवज्जो दूँगी, क्योंकि मुझे वो दोस्त चाहिए जो मेरा आखिरी मैदान तक साथ नहीं छोड़े। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैं सोचती हूँ, अल्लाह करे कि आप लोग भी सोचें और मुझे माफ़ कर दें। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, मुझे मज़ीद दुख ना दिया करें, खुदा के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, सदा सलामत रहें, दुआओं में याद रखें। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।